सानवी 7 दिनों से भूखी थी। कई कूड़ेदान खंगालने के बाद उसे आखिर एक केक मिला। वो खुशी खुशी उसे खाने लगी, लेकिन जैसे ही उसकी नजर केक पर बनी हेलो किटी की तस्वीर पर पड़ी, वो एकदम ठिठक गई। उसे अमित की याद आ गई। हर साल उसके जन्मदिन पर अमित बिल्कुल ऐसा ही केक बनवाता था। कांपते हाथों से उसने एक टुकड़ा मुंह में रखा। स्वाद भी वही था और उसकी आंखों से आंसू बहने लगे। उसी समय अमित अपनी कंपनी का निरीक्षण करने वहां पहुंचा। उसने देखा कि एक भिखारिन वही केक खा रही है। उसे गुस्सा आ गया क्योंकि वो केक उसने अपनी मंगेतर के लिए बनवाया था। उसने सिक्योरिटी बुला ली और सानवी को बुरी तरह पिटवा दिया। जब वो वहां से जाने लगा तभी उसकी नजर सानवी की कलाई पर बने एक निशान पर पड़ी। वो निशान बिल्कुल उसकी मंगेतर जैसा था। उसी पल अमित को लगा कि कहीं ये वही लड़की तो नहीं जिसे वो पिछले 4 साल से ढूंढ रहा था। असल में सानवी एक बड़े बिजनेस परिवार की असली बेटी थी, लेकिन नैना ने नकली डीएनए रिपोर्ट बनवाकर उसकी जगह ले ली। घर वालों ने उसी पर भरोसा किया और सानवी को घर से निकाल दिया। इतना ही नहीं, नैना ने उसकी जुबान कटवा दी, उसकी एक बाजू हमेशा के लिए खराब कर दी और उसे सैकड़ों किलोमीटर दूर एक गांव में मरने के लिए छोड़ दिया। फिर भी सानवी हार नहीं मानी। वो भीख मांगते हुए, हर दर्द सहते हुए किसी तरह वापस शहर पहुंची। हर दिन अमित की कंपनी के बाहर खड़ी रहती, सिर्फ एक बार उससे मिलने की उम्मीद में। आज उसी मुलाकात ने उसकी जिंदगी बदल दी। अमित ने तुरंत उसे अस्पताल भिजवाया और उसकी पहचान पता लगाने का आदेश दे दिया। अस्पताल पहुंचते ही डॉक्टर भी हैरान रह गए। उसके पूरे शरीर पर पुराने जख्मों के निशान थे, कहीं चाकू के घाव थे, कहीं गहरे कट के निशान। उसकी जुबान नहीं थी और एक हाथ भी बुरी तरह खराब हो चुका था। डॉक्टर ने जैसे ही पुराने जख्मों के बारे में पूछा, सानवी को सब कुछ याद आ गया। वो बुरी तरह घबरा गई। नर्स को उसे शांत करने के लिए दवा देनी पड़ी। डॉक्टर ने तुरंत उसका डीएनए सैंपल लिया ताकि उसके परिवार का पता लगाया जा सके। उधर घर में राघव और सविता सानवी के गायब होने की बात कर रहे थे, लेकिन नैना ने झूठ बोल दिया कि सानवी अपनी मर्जी से कहीं चली गई है। तभी राघव ने कहा, घर से पैसे और सोने की ईंटें भी गायब हैं, यानी चोरी भी उसी ने की होगी। इतना ही नहीं, उन्होंने नैना की टूटी टांगों का इल्जाम भी सानवी पर लगा दिया, जबकि सच्चाई बिल्कुल अलग थी। असल में नैना ने ही पूरी साजिश रची थी। उसी ने नकली डीएनए रिपोर्ट बनाई, उसी ने सानवी की जिंदगी बर्बाद की और उसी ने उसकी जुबान हमेशा के लिए छीन ली। अस्पताल में होश आने के बाद अमित के असिस्टेंट ने बताया कि रिपोर्ट आने में अभी 3 दिन लगेंगे। अमित ने कहा, जैसे ही रिपोर्ट आए मुझे तुरंत बता देना, क्योंकि कल मेरी पत्नी का जन्मदिन है। मैं पूरा दिन उसी के साथ रहूंगा। ये बात सुनकर सानवी की आंखें भर आईं। उसे लगा 4 साल बाद भी अमित किसी और को ही अपनी पत्नी मानता है। अब उसके यहाँ रुकने का कोई मतलब नहीं था। उसने चुपचाप वहाँ से चले जाने का फैसला कर लिया। उधर अमित अपनी पुरानी यादों में खोया हुआ था। उसे याद आ रहा था कैसे वो हर साल सानवी का जन्मदिन सबसे खास बनाता था, कैसे उसने हमेशा उसी से प्यार किया था। लेकिन उसे नहीं पता था, जिस लड़की को वो 4 साल से ढूंढ रहा था, वो उससे बस कुछ कदम दूर होकर भी फिर एक बार उसकी जिंदगी से हमेशा के लिए दूर जाने वाली थी।